अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर मैं पूरा नहीं लिखूंगी, यहाँ पर सिर्फ आपको एक्सप्लेन करूंगी और जो मैं इमेज फोटो भेजूंगी उसमें किस तरह से आपको अपनी कॉपी में लिखना है वो आपको पता चलेगा। तो आप फोटो देख के करेक्ट लिखिएगा, पर वीडियो देख के आपको समझना है कि किस क्वेश्चन का क्या मतलब है और उसमें क्या आंसर होगा। तो हमारा देखिए क्वेश्चन आंसर में हम ऊपर हेडिंग डालेंगे क्वेश्चन आंसर, और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 1, ब्रीफली राइट अबाउट टक्स पेंट। briefly write about टक्स पेंट। आपको यहाँ पर टक्स पेंट के बारे में बताना है कि टक्स पेंट क्या है और कैसा है। तो टक्स पेंट हमारा क्या है, सबसे पहले तो एक ड्राइंग सॉफ्टवेयर है। तो आप फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, टक्स पेंट इज अ ड्राइंग सॉफ्टवेयर, और जो फ्रीली अवेलेबल होता है, जहाँ से हम प्ले स्टोर है जैसे मोबाइल में हम डाउनलोड करते हैं, वैसे जो भी सर्च इंजन है जहाँ पर आप डाउनलोड करोगे वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो फर्स्ट हमारा हम ये लिखेंगे टक्स पेंट के बारे में कि ये हमारा क्या है, ड्राइंग सॉफ्टवेयर। ड्राइंग सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर का मतलब यही होता है कि कोई भी एक फंक्शन, एक एप्लीकेशन जिस पर हम काम करें। सेकेंड पॉइंट इसका ये है कि ये फ्रीली अवेलेबल होता है, मतलब कॉस्ट, पैसे नहीं देने होते हैं हमें इसमें। तो हम इसका सेकेंड पॉइंट लिखेंगे फ्रीली अवेलेबल। अब थर्ड वन होगा हमारा कि विच इज इजी टू यूज एंड कंटेन्स अ वेराइटी ऑफ टूल्स अलॉन्ग विथ मैनी इफेक्ट। तो ये क्या है, इजी टू यूज है, मतलब इसको यूज करना कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। इजी टू यूज मतलब आसानी से आप इसको यूज कर सकते हो। अब फोर्थ पॉइंट हमारा ये होगा कि वेराइटी ऑफ टूल्स, इसमें बहुत सारे टूल्स आपको मिलेंगे जिसका यूज आप अपने इमेज में, ड्राइंग में आप कर सकते हो जब बनाओगे। एंड लास्ट वन यही होगा कि इसमें बहुत सारे फनी एनिमेशन भी मिलेंगे जिससे आप अपने वीडियो को, अपने इमेज को, जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो उसको आप फनी बना सकते हो। तो आप फनी एनिमेशंस यूज कर सकते हो। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, ड्राइंग सॉफ्टवेयर है, फ्रीली अवेलेबल है, इजी टू यूज है, वैरायटी टूल है और फनी एनिमेशन है। अगर आप ये आंसर भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, पॉइंट में लिखा है मैंने। और अगर आप पैराग्राफ में लिखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो टक्स पेंट इज अ फ्रीली अवेलेबल ड्राइंग सॉफ्टवेयर which is easy to use and contains a variety of tools along with many effects, and it also has a lot of funny animation. तो ये था हमारा फर्स्ट आंसर। अब नेक्स्ट आंसर हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेनबो एंड रियल रेनबो इफेक्ट। तो क्वेश्चन 2 है हमारा, आपको रेनबो और रियल रेनबो इफेक्ट में डिफरेंस बताना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेनबो एंड रियल रेनबो इफेक्ट। तो अब आप आंसर देखिए, आपको ये बताना है कि रेनबो क्या है और रियल रेनबो इफेक्ट क्या है। तो रेनबो क्या है, दिस इफेक्ट ड्रॉ अ सीक्वेंस ऑफ 7 रेनबो कलर एज वी ड्रैग द मैजिक बेड ऑन द ड्राइंग एरिया। तो इसमें क्या होगा, आपके 7 कलर्स जो हैं वो आ जाएंगे, जैसे सीक्वेंस में होते हैं 7 कलर्स, तो सीक्वेंस में जैसे 7 कलर्स हमारे रेनबो के होंगे वो शो होंगे, 7 कलर्स होंगे सीक्वेंस में होंगे। और आप जैसे मैजिक बैंड अपना बनाओगे ड्राइंग एरिया में वो आ जाएंगे, और ये है कि लाइट नहीं होंगे, ये आपको डार्क दिखेंगे। जैसे हम ड्राइंग करते हैं अपनी कॉपी में तो जैसे डार्क डार्क बनाते हैं क्योंकि वो कॉम्बिनेशन नहीं कर पाते कलर का, आप अलग अलग कलर बनाते हो आपको जैसे पता है। तो इस रेनबो इफेक्ट में पहले वाले, अभी हमने सिर्फ रेनबो किया, तो इस रेनबो इफेक्ट में यही होगा कि 7 कलर्स होंगे और वो सीक्वेंस में 1 बाय 1 होगा और डार्क में होगा, मतलब बहुत ही ज्यादा वो ऐसे इस फॉर्म में होगा, एकदम डार्क डार्क, आप जो जैसे 7 बनाओगे। पर हमारा जो रियल रेनबो इफेक्ट है उसमें ये चीज नहीं है। अब रियल रेनबो इफेक्ट में क्या होगा, जब बारिश होती है जो आप रियल में देखते हो,
बारिश होने के बाद आपको जैसा रेनबो दिखता है वैसा होगा। तो इट ड्रॉज अ रेनबो जस्ट लाइक द वन वी सी इन द स्काई आफ्टर अ रेनफॉल। तो आपको जैसा रेनबो हमें स्काई में दिखता है, तो आप क्या करोगे, जस्ट जो रेनबो है वो कैसा है, रेनबो जस्ट लाइक the one we can see in the sky after rainfall। तो ये था हमारा रियल रेनबो। तो इसमें आप क्या करोगे, एकदम आपको डार्क डार्क नहीं, सारी कलर जिस तरह से मिक्स होके हमें दिखते हैं रेनबो में, एक्चुअल में वो कुछ उस तरह से दिखेगा। तो ये था हमारा रियल रेनबो इफेक्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि रेनबो पे अगर आप यूज करोगे रेनबो टूल तो कैसा आएगा, और आप रियल रेनबो इफेक्ट टूल यूज करोगे तो कैसा आएगा। तो ये था हमारा सेकेंड आंसर। अब थर्ड आंसर भी है, थर्ड क्वेश्चन है आपका कि आपको वेव्स और वेवलेट में डिफरेंस बताना है। तो वो कैसे होंगे, तो वेव्स आपका जो हॉरिजॉन्टल होता है और वेवलेट जो आपका वर्टिकल होता है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेव्स एंड वेवलेट इफेक्ट। तो आपको इसमें डिफरेंस बताना है। तो हमारा फर्स्ट होगा हमारा वेव्स। तो उसमें ये है, द वेव इफेक्ट इज यूज्ड टू बिगल अ पिक्चर फ्रॉम साइड टू साइड हॉरिजॉन्टली। तो हमारी जो पिक्चर है वो कैसी होगी, साइड टू साइड हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली कुछ इस तरह से। और हमारा जो वेवलेट इफेक्ट है, वेवलेट इफेक्ट, वेवलेट्स इफेक्ट में क्या होगा, आपकी अप एंड डाउन वर्टिकल होगी। तो आप लिखोगे अप एंड डाउन वर्टिकली। तो वेवलेट्स इफेक्ट में है, द वेवलेट्स इफेक्ट इज आल्सो यूज्ड टू बिगल अ पिक्चर अप एंड डाउन वर्टिकली। इतना बस बताना है कि वेव्स में हमारा साइड टू साइड हॉरिजॉन्टली होगा और वेवलेट इफेक्ट में हमारा अप एंड डाउन वर्टिकल होगा। अब क्वेश्चन 4 जो है, आपको ड्रिफ्ट इफेक्ट को पूरा एक्सप्लेन करना है कि आप उसका यूज कैसे करोगे। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क है और आपके बुक में पूरे स्टेप्स दिए हैं प्रॉपर कि आप जो है ड्रिफ्ट इफेक्ट का यूज किस तरह से कर सकते हो। तो वो आप अपनी बुक से देखकर अपने नोटबुक में लिखोगे और फिर मुझे आंसर भेजोगे, करेक्ट है या नहीं वो मैं बताऊंगी। ये वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 4 आपका होमवर्क है, वो आप खुद करोगे। अब क्वेश्चन 5 जो है आपको कैलोरीस्कोप बताना है और वो किस तरह से यूनिक है आपको ये भी बताना है। तो जो हमारा कैलोरीस्कोप है वो आपको पता है कि वो यूनिक क्यों हो सकता है। वो यूनिक इसलिए है क्योंकि वो फ्री हैंड ड्राइंग बनाता है और चारों डायरेक्शन में बनाएगा। तो कोई भी आपको ऐसा टूल इसमें नहीं मिलेगा जो फ्री हैंड हो और चारों डायरेक्शन में जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज कैलोरीस्कोप एंड व्हाट इज यूनिक अबाउट इट। यूनिक मतलब जो सबसे आपको अलग दिखाए। तो इस टूल में ऐसी क्या बात है जो ये बाकी सबसे अलग है। यूनिक मतलब ये होता है जो सबसे डिफरेंट हो, सबसे अलग हो। तो हमारा आंसर फर्स्ट ये होगा कि हमें पहले ये बताना है कि कैलोरीस्कोप क्या है। तो यूजिंग दिस टूल व्हेन वी मूव द मैजिक बैंड फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, तो किसी एक ही सिंगल पॉइंट से आप ड्रॉ करना स्टार्ट कर सकते हो और ड्रॉ करने के बाद आप उसको पूरे मतलब जिस डायरेक्शन में जहां जैसे आप उसको ले जाना चाहते हो आप उस तरह से लेकर जा सकते हो। तो हमारी जो ड्राइंग है वो बन जाएगी। तो मेन इसका यही है कि आप जब इसका यूज करोगे तो आप 4 डायरेक्शन में कर सकते हो। तो हम यही लिखेंगे इसका मेन कि ये 4 डायरेक्शन में हम इसका यूज करते हैं।
अब इसको यूनिक हम इसलिए बोलते हैं, यूनिक बताना है, तो दिस टूल वी कैन क्रिएट फ्री हैंड पैटर्न यूजिंग दिस टूल। यूनिक क्यों है ये? दिस टूल वी कैन create freehand patterns in all 4 डायरेक्शन। तो हमारा ये जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया है, टक्स पेंट एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। फिर ट्रू फॉल्स बचता है, वो आपको करना है, नहीं बने तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, और अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। आपको ये क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं अपने नोटबुक में, और प्रॉपर लिखना है, राइटिंग गंदी नहीं करेंगे आप, और अच्छे से लिखेंगे। मैं नोटबुक में जिस तरह से लिखना है वो उसकी फोटो मैं आपको भेज दूंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।